हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम पढ़ रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल और हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? ब्रोच वाला, ठीक है ना। आ जाओ, चलो चलते हैं। ठीक है, लिखा है वर्क हार्ड ड्रीम बिग नेवर गिव अप। क्या लिखा है? वर्क हार्ड ड्रीम बिग नेवर गिव अप। आपको ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करना है, ड्रीम बिग, बड़े बड़े सपने देखने, और नेवर गिव अप, कभी भी छोड़ना नहीं है। लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। आज नहीं, कल नहीं, अब समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद समझ में नहीं आएगा। वीडियो को 3-4 बार देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। मगर आपको सीखना है। आपको अपना कौन सा एटीट्यूड रखना है? लर्निंग एटीट्यूड रखना है। कौन सा एटीट्यूड रखना है? लर्निंग एटीट्यूड, है ना। हमेशा सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना और जीतते रहना है। ठीक है। क्लास नंबर क्या है? 7, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। आज का एक क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 9। चलो, क्या लिखा है? ए ब्रोच लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए ब्रोच इज मेड। पहले समझ लो ब्रोच का मतलब क्या होता है। जैसे लड़की पहनती है ना, साड़ी वाड़ी पहनती है, तो यहाँ एक वो लगा लेती है, क्या इसे ऐसा समझ लो, एक बैच लगा लेती है, ठीक है ना। ब्रोच को क्या समझ लो, एक बैच लगा लेते हैं ना। जैसे स्कूल में हमें बैच मिल जाता है, तो ब्रोच वो होता है जब गर्ल्स साड़ी वाड़ी पहनती है तो यहाँ एक ब्रोच लगा लेती है, ठीक है ना। समझो से। ब्रोच किससे बना है? मेड विद सिल्वर। वो किससे बना हुआ है? सिल्वर से बना हुआ है, सिल्वर वायर से। इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। और जो ब्रोच है वो किस फॉर्म में है? सर्कल के फॉर्म में। साफ साफ आपको दिख रहा है। और डायमीटर मुझे कितने दे रखा है? 35 मिलीमीटर। मुझे 35 मिलीमीटर दे रखा है डायमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज। और वायर का और भी यूज हुआ है। कहां पर? मेकिंग 5 डायमीटर, 5 और डायमीटर बनाने में। विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। जो वो किसको डिवाइड कर रहे हैं? सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं बराबर बराबर 10 हिस्सों में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। मुझे यहाँ कितनी वायर की जरूरत होगी? तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ वायर कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है। वायर कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है, समझो। एक तो वायर कहाँ यूज हुआ होगा? सरकमफ्रेंस पे। वायर कहाँ यूज हुआ है? एक तो सरकमफ्रेंस पे। और यहाँ कितने डायमीटर है? 5 डायमीटर है, उसे भी देख लेते हैं। देखो, और डायमीटर कितने कर रहा है? 10 उसके इक्वल हिस्से कर रहा है। तो पहले देख लेते हैं। एक पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10। जो 5 डायमीटर है ना, 5 डायमीटर भी देख लेते हैं। 5 डायमीटर कहाँ है हमारे? ठीक है ना। समझो, ये रहा मेरा। समझो, ये रहा मेरा पहला डायमीटर, दूसरा डायमीटर, तीसरा डायमीटर, चौथा डायमीटर, और ये रहा मेरा 5वां डायमीटर। तो कितने डायमीटर हैं? 5 डायमीटर हैं, जो इस सर्कल को कितने हिस्से में बांट रहे हैं? 10 हिस्से में बांट रहे हैं। तो मेरा वायर कहाँ यूज हुआ है? एक तो सरकमफ्रेंस पे यूज हुआ है और ये डायमीटर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। चलो, अब मैं करता हूं आपके सामने क्वेश्चन को सोल्व। आ जाओ। तो पहले समझेंगे, ठीक है ना। जो मेरा एक तो वायर यूज हुआ है, कहाँ यूज हुआ है? सरकमफ्रेंस पे। कहाँ यूज हुआ है? सरकमफ्रेंस पे। CIRCUMFERENCE। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। और मैंने आपको बताया था रेडियस कैसे निकालते हैं। रेडियस कैसे निकालते हैं? डायमीटर का आधा करके। रेडियस कैसे निकालते हैं? डायमीटर का आधा करके। तो देखो यहाँ मुझे डायमीटर कितने दे रखा है? 35। 35 का क्या कर दूंगा? आधा। बस इसे ऐसे लिख लो। तो मेरा रेडियस क्या आ जाएगा? 35/2। मेरा रेडियस क्या आ जाएगा? 35/2। अब देखो, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2। पाई की जगह यहाँ क्या ले लूँ? 22/7। पाई की जगह क्या ले लूँ? 22/7। और मेरा रेडियस कितना आ जाएगा? 35/2। भैया 2 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? 11। कितना आ जाएगा? 11। 7 से काट दूंगा, 7 5 जा 35। अब 5 की मल्टी, अब देखो क्या लिखा है यहाँ? 2 × 11 × 5। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10। और 10 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 11 में करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 110 मिलीमीटर। भाई सरकमफ्रेंस में कितना वायर यूज हो गया? 110 मिलीमीटर। और वायर कहाँ यूज हुआ है? डायमीटर में भी। अब समझेंगे भैया, एक डायमीटर कितने मिलीमीटर का है? 35 मिलीमीटर का है। यहाँ एक डायमीटर तो 35 का है। तो 5 डायमीटर कितने के होंगे? 5 × 35, ठीक है ना। तो 5 पंजे 25, हासिल लगा 2, है ना। और 5 तिया 15 और 2 17। 175 मिलीमीटर वायर कहाँ यूज हुआ है? 5 डायमीटर बनाने में। मेरे से क्या पूछ रहा है? टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो भैया 175 तो यहाँ और 110 यहाँ, तो इन दोनों को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। कितना? 175 यहाँ पर और 110 यहाँ पर। जब इसे जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 285 मिलीमीटर, ठीक है ना।
तो टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना आ जाएगा, 285 मिलीमीटर वायर यहाँ यूज हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए ईच सेक्टर, मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए ईच सेक्टर, है ना, हर एक सेक्टर का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो पहले से सबसे पहले से भी समझते हैं, आ जाओ। इतनी बात समझ में आ गई सबको? भाई तुम्हें पता है जो एरिया ऑफ ए सेक्टर होता है वो क्या होता है, ये समझ में आ गया ना? ये देखो अब समझो, जो एरिया ऑफ ए, ये किसकी तरह लग रहा है, सेक्टर की तरह लग रहा है। जो भैया ये हुए हैं, साफ साफ बोल भी तो रखा है, द एरिया ऑफ ए ईच सेक्टर। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले मुझे क्या पता लगाना है, थीटा पता लगाना है। सबसे पहले मुझे क्या पता लगाना है, थीटा। अब मेरी बात सुनो, ये कितना हो गया है पूरा, ये पूरा कितने का होता है, 360 डिग्री का। और इसने क्या करा है, ये 5 डायमीटर विच डिवाइड्स इनटू 10 इक्वल सेक्टर, किसमें, 10 बराबर बराबर सेक्टर में। तो इसे किससे डिवाइड कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा। इसका मतलब एक सेक्टर का एंगल, कितने सेक्टर का एंगल, एक सेक्टर का एंगल कहूं तो मैं ये बताता हूँ, रुक जाओ। जो ये वाला एक सेक्टर है ना वो कितने डिग्री का है, 36 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 36 डिग्री का है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना मैं क्या है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन, इसे हटा देता हूँ, समझो। तो भैया यहाँ थीटा की जगह क्या ले लूंगा मैं, 36 अपॉन में 360, पाई की जगह 22/7। मैंने अभी रेडियस बताया था कैसे निकालते हैं, डायमीटर का आधा करके। और कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, तो कितना जाएगा, 35/2। भैया रेडियस मैंने बताया था ना अभी कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ करके। अब मुझे क्या करना है, सोल्व करना है। 36 से तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 11 बार में, ठीक है। अब मेरे सामने क्या बचा है, मेरे सामने यहाँ बचा है 11 इंटू 35 और अपॉन में 2 2 जा 4 बचा है, क्या बचा है, 4। जब मैं 35 की मल्टीप्लाई में करूंगा तो कितना जाएगा, 385 अपॉन में 4। अब मुझे इसे 4 से डिवाइड करना है, तो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ तुम्हें यहाँ पर, देखो समझो। किसे डिवाइड करना है, 385 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो 4 9 जा कितना होता है भाई, 4 9 जा 36, बचा 2 और 5, 4 6 जा कितना होता है, 24, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, कितना जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 और 4 5 जा, तो कितना जाएगा 96.25, है ना। यहाँ मेरा सेक्टर कितना जाएगा, 96.25 सेक्टर का एरिया आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन थे, एक तो मुझे टोटल लेंथ ऑफ वायर निकालना था, और मुझे क्या निकालना था, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। भाई पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का होता है, और 10 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दिया। जब उसे 10 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दिया तो हर एक सेक्टर कितने का आ गया, 36 डिग्री का आ गया। और एरिया ऑफ ए सेक्टर कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और हमने क्या करा यहाँ बस क्वेश्चन सोल्व कर दिया बेसिक सॉल्यूशन करके। आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलना है, हर एक क्वेश्चन को लिख लेना है, मैनुअली क्वेश्चन भी उतार लेना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे आमिर खान के साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। चलो ठीक।